आमतौर पर पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पेड़ पर अपना बसेरा बनाते हैं। धरती पर पक्षियों की 9 से 10,000 प्रजातियां हैं। हर प्रजाति के पक्षियों में अलग अलग खासियत होती है। इनके रंग रूप सब में अंतर देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको ऐसे पक्षी के बारे में बताने वाली हूँ जो चलता भी है, उड़ता भी है, लेकिन पेड़ पर नहीं बैठता। शायद आप लोगों ने इसको आसपास भी देखा होगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में और जानते हैं इस पक्षी के बारे में। रेड वेटल्ड लैपविंग पक्षी, जिसे साइंटिफिक रूप से वेलेनस इंडिसनस कहा जाता है। शायद आप भी इस पक्षी को पहचान नहीं पाए होंगे। आम भाषा में इसे टिटोनी या टिटहरी कहा जाता है, जहां इसे मैदानों, झीलों और नदियों के किनारों पर, जंगलों और खेतों में आसानी से देखा और पाया जा सकता है। मुख्य रूप से ये पक्षी एशिया में ही पाए जाते हैं और विश्व भर में टिटहरी पक्षी का एक वृद्ध परिवार मौजूद है। इस बड़े परिवार को पक्षियों के कई समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें से दक्षिणी एशिया में कुल 9 प्रकार की टिटहरियां पाई जाती हैं और भारत में लाल गलचर्म वाली टिटहरी बहुतायत में देखी गई हैं। वही टिटहरी मध्यम आकार के जलचर पक्षी होते हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में टिटोडी भी कहा जाता है। टिटहरी जलीय, खेतों की जमीन के खुले और सूखे वातावरण, ताजे पानी की दलदल, झीलों के किनारे और रेतीले पथरीले तटों पर देखी जाती हैं। टिटहरी बाहरी आक्रमणों के प्रति अत्यंत सजग रहने वाली चिड़िया होती हैं, जो खतरा महसूस होते ही तीव्र ध्वनि के साथ शोर मचाती हैं। वहीं टिटहरी की आवाज तेज और वेधक होती है। टिटहरी के बारे में खास बात यह है कि ये पक्षी पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाता। ये अपना घोंसला खेतों में, जमीन पर या झाड़ियों में बनाते हैं। साथ ही उड़ना जानने के बाद भी ये पक्षी पेड़ों पर नहीं बैठते। हालांकि टिटहरी बहुत लंबी उड़ान नहीं भरते। इसकी लंबाई करीब 32 से 35 सेंटीमीटर होती है और वजन लगभग 200 से 250 ग्राम। ये धूसर भूरे रंग का एक शांत पक्षी होता है, लेकिन अपने अंडों की सुरक्षा में ये आक्रामक भी हो जाता है। अक्सर इसके अंडे सांप या अन्य जानवर खा जाते हैं। इसी बीच आइए जानते हैं कि रेड वॉल्टेड लैपविंग के बारे में कुछ अलग रोचक बातें। रेड वॉल्टेड लैपविंग कई प्रकार के कीड़े, घोंगे और अन्य जीवों को खा लेती हैं। ये कीड़े ज्यादातर जमीन से उठाए जाते हैं। रेड वॉल्टेड लैपविंग के बच्चे कीट पतंगे खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। लैपविंग नदी उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। भारत में ये उड़ीसा, आंध्र और पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखते हैं। लैपविंग की उम्र करीब 6 से 15 साल तक मानी गई है। लैपविंग अप्रैल से जून के बीच 4 से 6 तक अंडे देती हैं। लैपविंग आमतौर पर 2, 3 या 4 अंडे ही देती हैं। आपको बता दें कि पारस पत्थर अत्यंत रहस्यमयी और कीमती पत्थर होता है, जो हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता। लेकिन टिटहरी अपने अंडों को तोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि टिटहरी को पारस पत्थर की कीमत और उसके गुणों से कोई लेना देना नहीं। उसे तो बस पारस पत्थर अपने अंडों को तोड़ने के लिए चाहिए होता है। इसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि टिटहरी के अंडों की संख्या ये दर्शाती है कि इस वर्ष बारिश कितने महीने होगी। ऐसा माना जाता है कि यदि टिटहरी ने 3 अंडे दिए तो 3 महीने तक बारिश होगी, अगर 4 अंडे दिए तो 4 महीने तक बारिश होगी। वहीं अंडों की स्थिति से तेज और धीमी बारिश का भी अंदाजा लगाया जाता है। अंडे जितने खड़े होंगे उतने महीने तेज बारिश होगी और जितने अंडे बैठे हैं उतने महीने धीमी बारिश की संभावना जताई जाती है।